बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 13 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं, जिसमें हमें मैसिव रिवील्स मिले हैं काशिन कोजी की ओसुसु की पावर्स को लेकर, और बोरुटो के पावर्स को लेकर भी हमें मैसिव रिवील्स मिले हैं कि कैसे वो इतना ज़्यादा पावरफुल बना है। तो उन सब के बारे में मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। तो बिना देरी के सीधा ही चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जूरा दिखाया जाता है जो बोरुटो को फिनिश ही करने वाला होता है कि तभी जो है बाग का शिंजू आकर उसके साथ बात करने लगता है। वो बताता है कि उनके रिसर्च की वजह से उन्हें पता लग गया है कि बोरुटो के साथ दूसरा एक बंदा है जो बोरुटो को ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। जहाँ इन दोनों के बीच में बात चलती है और वो जो है बोरुटो को बहुत ही ज्यादा लकी कहता है क्योंकि अभी जूरा यहाँ से चला जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि बोरुटो इस अटैक की वजह से बेहोश हो चुका था। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखता है जहाँ बोरुटो जो है दूसरे निंजा से छुपकर भाग रहा होता है और उसके पीछे जो है एक फ्रॉग आता है जो उसे बताता है कि वहां पर बहुत ही सारे बंदे हैं, अगर तुम्हें जो है इनसे बचना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो फ्रॉग बताता है कि वो जो है एक एनिमी नहीं है, अगर वो एनिमी होता तो वो उन निंजास को कांटेक्ट कर चुका होता। वो फ्रॉग कहता है कि यह बात करना सेफ नहीं है, तो वो उसके पीछे जो है हाथ रख दे और उसके साथ चले। जब बोरुटो जो है वैसा ही करता है, जब वो उस फ्रॉग के पीछे हाथ रख देता है तो वो जो है टेलीपोर्ट होकर काशिन कोजी के पास पहुंच जाता है। जहां बोरुटो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसे जो है इस लोकेशन के बारे में नहीं पता। काशिन कोजी बताता है कि ये जो है लैंड ऑफ द विंड पे है, ये ओरोचिमारू के एक ओल्ड हाइड आउट है जिसे उसने गेंजुत्सु की मदद से इनविजिबल कर दिया है। और वो बताता है कि जिस फ्रॉग को अब तक हम देख रहे होते हैं वो जो है एक समन वाला फ्रॉग नहीं है, बल्कि वो एक साइंटिफिक निंजा टूल है जिससे जूरा कनेक्टेड है। जिसका मतलब अब तक जो भी बात फ्रॉग और बोरुटो के बीच में चल रही थी वो डायरेक्टली जूरा कर रहा होता है। जहाँ बोरुटो जो है उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसा पता। जहाँ जूरा जो है अपना मास्क निकालता है जिसे देखकर बोरुटो उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। जहाँ वो बताता है कि वो जो है काशिन कोजी है और उसे जो है अहमडो ने बनाया है, जिसका मतलब वो एक साइबॉर्ग है। जिसे सुनकर बोरुटो जो है उसे पहचान लेता है कि उसे जो है कोनामारू सेंसेई को मारने की ट्राई किया था। जहाँ काशिन कोजी जो है बोरुटो से कहता है कि तेरा नाम उजुमाकी बोरुटो है ना। बोरुटो यहाँ उससे पूछता है कि तेरी मेमोरीज भी जो है ओमनीपोटेंस की वजह से असर हुई है, तो तुझे इन सब के बारे में कैसे पता। तो वो बताता है कि मुझे इन सब के बारे में पहले से ही पता है, मुझे पता था कि ये सब होने वाला है। यहाँ काशिन कोजी बोरुटो से अपोलोजाइज करता है। वो बताता है कि ये सब जो है एक मिशन की वजह से मुझे करना पड़ा था। जिसे सुनकर बोरुटो भी बताता है कि वो भी एक शिनोबी है जिसकी वजह से उसे मिशन के इम्पोर्टेंस के बारे में पता है। और वो बताता है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि ओमनीपोटेंस की वजह से सभी लोगों की मेमोरी जो है स्विच हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इतना भी अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर ले तभी भी लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। या काशिन कोजी बोरुटो से कहता है कि उससे बनाया गया था सिर्फ जिगेन के अंदर से इशिकी को बाहर निकालने के लिए, और उस रोल को उसने फुलफिल कर दिया था। इस चीज को उसने फुलफिल किया था, उसे कोई भी रिग्रेट नहीं था और वो अपनी डेथ को क्वाइटली एक्सेप्ट करने लगा था। बट तभी जो है उसके आंखों के सामने फ्यूचर प्ले होने लगता है, उसके सामने सारी पॉसिबिलिटीज दिखती है फ्यूचर को लेकर, और वो समझ जाता है कि इशिकी के मरने के बाद भी ये सब रुकने नहीं वाला है। टेंटेज जो है फिर से अवेकन होगी और इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। वो सोचता है कि उसे अभी बहुत कुछ करना है, तो वो इस जगह पर नहीं मर सकता। काशिन कोजी बताता है कि इन सब सीन्स को देखकर वो अपनी एबिलिटी को समझ गया था। वो इन सीन्स को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करके अपने एबिलिटी के बारे में और अच्छी तरह से जान पा रहा था। या बोरुटो काशिन कोजी से पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि ओमनीपोटेंस की वजह से मेरे और कावाकी के पोजीशन स्विच होने वाले हैं। और हमें पता लगता है कि काशिन कोजी को पहले से ही पता था। अभी इन सब के बारे में काशिन कोजी कन्विंस हो चुका है बोरुटो के साथ बात करने की वजह से। यहाँ बोरुटो पूछता है कि तेरी एबिलिटी है क्या और तू ऐसे एबिलिटी को अक्वायर कैसे कर पाया। या काशिन कोजी बताता है कि अहमडो ने सभी साइबॉर्ग्स के अंदर जो है शिबा ओत्सुकी के जो है सेल्स को इम्प्लांट किया था, जिसकी वजह से वो सब लोग जो है अपने पावर्स को अवेकन कर पाए। शिबा एक ऐसा बंदा था जिसने सभी शिंजुत्सु को मास्टर किया था और वो एक गॉड लाइक क्रिएचर था, वो एक ओत्सुकी था एशियंट टाइम से। बट यहाँ हमें पता चलता है कि बोरो डेल्टा और काशिन कोजी तीनों के अंदर जो है
शिबाई के सेल्स इम्प्लांट किए गए थे, बट सिर्फ काशिन कोजी ही अपने पावर को एक्टिवेट कर पाया था। वो बताता है कि कोड के पास जो है शिबाई के सेल्स की वजह से क्लॉ मार्क्स है, डेमोन के पास रिफ्लेक्शन है और एडा के पास गॉड लाइक पावर से। काशिन कोजी के लास्ट मोमेंट पे जो है उसके पावर जो सडनली अपीयर हो चुका था, जिसकी वजह से वो सारे पॉसिबल फ्यूचर्स को देख पा रहा था। इस पावर का नाम था 10 डायरेक्शन। वो बताता है कि फ्यूचर जो है एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, यानी कि फ्यूचर के डिफरेंट टाइमलाइंस रहते हैं जिनके अंदर डिफरेंट चीजें होती है, जहां उनमें से ही एक टाइमलाइन के अंदर जो है नारुतो बैरियर मोड के साथ भी इशिकी को नहीं हरा पाया था, वो मर गया था और इशिकी जो है कवाकी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ था और प्लैनेट वर्ल्ड 3 की वजह से खत्म हो गया था। और दूसरी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में काशिन को ये बताता है कि जब कवाकी और बोरुटो के प्लेसेस स्विच होने वाले थे और बोरुटो को कहर लगा था, उसी मूवमेंट पे सारडा और बोरुटो दोनों ही मर गए थे। इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात चलती है, जहाँ बोरुटो बताता है कि तेरी इस पावर का फायदा ही क्या है जब तू सिर्फ फ्यूचर को देख सकता है, जहाँ काशिन को जो बताता है कि बोरुटो के फ्यूचर में जितने भी जुत्सु वो सीखता है वो उसे एडवांस में ही उसे सिखा सकता है, जिसे सुनकर बोरुटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वो एक बहुत ही ऑसम पावर है। बट यहाँ काशिन कोजी जो है हमें एक बहुत ही मैसिव रिवील बताता है कि एक वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर भी है, जिसके अंदर जो है टेंटेल जो है कोड के कंट्रोल से छूट जाएगा और वो एक नया एवोल्यूशन अटेन कर लेगा, जिसके अंदर वो कई सारे ह्यूमन शिंजू जिसके खुद के विल होते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इन सब शिंजू में से सबसे ज्यादा डेंजरस है उनका लीडर, जिसका नाम है जूरा, और बोरुटो उसके हाथों मरने वाला है। बट यहाँ काशिन को जो बताता है कि वो ये सब होने नहीं देगा, वो इस फ्यूचर को जो है चेंज करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे भी कोजी और बोरुटो बात कर रहे हैं, वो फ्यूचर को चेंज कर रहे होते हैं, जहाँ बोरुटो कहता है कि उसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो अपने ब्रदर को फिर से जो है अपने सेंसेस पे लाएगा और अपनी उज़ुमा की फैमिली को फिर से जो है ठीक करेगा, और यही इसका गोल है। वो अपने हेडबैंड को पहनने लगता है। वो कहता है कि टेंटेल्स कोड या फिर कोई भी आए वो उन सब से फाइट करेगा, वो इन सब को हरा देगा। जहां हम देखते हैं कि बोरुटो फिर से होश में आने लगता है, बट यहाँ उससे बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो इसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। जहां हम साराडा को भी देखते हैं जिसके हाथ पे भी चोट लगा होता है। यहाँ हिमावारी भी होश में आ जाती है और वो जैसे होश में आती है वो जो है साराडा की तरफ बढ़ने लगती है और वो साराडा को एक ही टच के अंदर ही उसे हील करने लगती है, जिसे देखकर जो है सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ सुमिरे जो है कहते हैं हिमावारी से कि वो बोरुटो को भी हील करे। साराडा यहाँ बोरुटो को हील करने जा ही रही होती है कि तभी कावाकी आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो बोरुटो को हील कर सकते हैं, पर उससे पहले उन्हें कैप्चर करना होगा। जहाँ कोनामुरु आकर बोरुटो के हाथ पे जो है स्पेशल शैकल लगा देता है, जिसकी वजह से वो अभी कोई भी निंजुत्सु यूज नहीं कर सकता। और यह कावाकी जो है बोरुटो के पीछे से फ्रॉग भी निकालता है, जिसे देखकर कावाकी समझ जाता है कि ये फ्रॉग जो है काशिन कोजी का है और वो उस फ्रॉग को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ हम सोल थ्रोट को देख रहे होते हैं, जो जूरा अपने बेस पर जाकर एक क्यूब के ऊपर रख देता है, जिसके ऊपर सारे वर्ल्ड ट्री के रूट्स आकर लगते हैं और हमारा सासुके वाला वर्जन फिर से जो है जिंदा हो जाता है, यानी कि हिडारी फिर से जिंदा हो जाता है और वो अभी थोड़ा भी डैमेज नहीं है, यानी कि वो फिर से रिस्टोर हो चुका है। और यहाँ हम एक दूसरे सोल थ्रोन को देख रहे होते हैं जो अभी नया क्रिएट हुआ है, जिसे जो है वो लेडी शिंजू हार्वेस्ट कर लेती है और उस प्लेटफॉर्म पर रख देती है। और वो जो है एक और नया शिंजू क्रिएट करने वाले होते हैं, जिसका नाम जूरा सोच रहा होता है। और यहीं पर हो जाता है स्पॉयलर्स खत्म। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा मैसिव रिवील्स मिले हैं काशिन कोजी के फ्यूचर साइड को लेकर और बोरुटो के इस पावर अप को लेकर, और एक ऐसी वर्स्ट पॉसिबिलिटी भी हमें दिखाई गई थी जहां पर सब बंदे मर चुके हैं और वर्ल्ड ट्री अवेकन होकर पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। बट इन सब को बोरुटो रोक सकता है अभी भी अपने टाइमलाइन को चेंज करके। बट यहाँ पर हमें लास्ट में एक और नया शिंजू दिखाया गया था ना, वो हमें इस चैप्टर के बीच में ही दिखाया गया था,
एक ऐसी पॉसिबिलिटी के अंदर जहाँ पर ये सब वर्ल्ड री इवॉल्व होकर कई सारे शिंजो में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, जिसको लेकर मैंने चैप्टर के बीच में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं खुद ही भूल गया था इसे एक्सप्लेन करना। बट यहाँ मैं बता देता हूँ कि वो जो है गारा का बेटा है ना, उसकी तरह ही दिख रहा था। और अभी जो शिंजो बॉर्न होने वाला है वो पक्का वही शिंजो है, नया वाला। ये 5 मेन शिंजो होने वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारे शिंजो जो है क्रिएट होने वाले हैं, जो निंजास को ट्री में कन्वर्ट करके बनते हैं, या फिर टेंटेल जो है वो खुद से भी उन्हें बना रहा होता है। इन सब को लेकर हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिली है, बट एक चीज़ तो क्लियर है, बोरुतो को ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ही नए चीज़ें मिले हैं। और मार्वल फैंस जो है अब कहने लगेंगे कि ये सब जो है डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉपी है, बट यहाँ बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस है कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है हज़ारों पॉसिबिलिटी में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को यूज़ करके अवेंजर्स एंड गेम को क्रिएट किया था। बट यहाँ पर काशिन कोजी हर एक चीज़ को यूज़ कर रहा है फ्यूचर से, फ्यूचर की बोरुतो की निंजुत्सु, आगे आने वाले थ्रेड्स और सभी चीज़ों को यूज़ करके अपने टाइमलाइन को परफेक्ट टाइमलाइन बना रहा है जिसमें वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और जैसे ही बोरुतो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर में जो है पिछले वाले चैप्टर के अंदर जो मिस्टेक्स मैंने की है उनके बारे में बता दूंगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।